छोटा सा क्वेश्चन है, अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। और अबू धाबी का कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि जो 60 लाख यहाँ पर हिंदू हैं, जो वो उनकी इबादत के लिए जगह चाहिए, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाने की इजाजत दी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as a maybe a second home for Indians. बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बनाया है इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे भाई ये बुद्धों को गिराने के लिए आए ना मंदिरों को। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपने अपने मुफादात उन्होंने काम अच्छा किया। हर एक को राइट मिलना चाहिए, इस्लाम भी कहता है हर एक को राइट मिलना चाहिए, मगर ये इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी दो आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? और नरेंद्र मोदी इस हवाले से इंडिया के अंदर कोई इंडियन मॉडल जो है वो कोई इतना आइडियल मॉडल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। बट इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, primarily it's not because of the best governance of India, but this is because of उनका जो एक political narrative है domestically, internationally, plus as a consumer market, as a big financial destination जहाँ पे retailers सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं। So I think that is what is attracting जो है
अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, एक दो शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज़ एंड इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टन ऑफ इस्लाम, और समथिंग लाइक आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों। सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है, ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट, और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इट फ्रॉम मनमोहन सिंह, ठीक है जी, कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जो है वो सिर्फ 4 दफ़ा मिडल ईस्ट गए, और वो भी कहा जाता है कि उसके लिए वो भी जो गए थे वो सिर्फ नॉन अलाइंड समिट कायरो और तेहरान में उसको अटेंड करने गए थे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात करेंगे। उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन में एक विशेष संबोधन देंगे। पीएम मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर वाप्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वह जायद स्पोर्ट्स सिटी में एक कार्यक्रम में यूएई में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, जिस दौरान वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 2015 के बाद यूएई की 7वीं यात्रा होगी। यूएई की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी न केवल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा करेंगे। विस्तारित और मजबूत करने के तरीके पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान करेंगे।